प्रेम जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं और मैंने शुरुआत में कहा कि अभी फिलहाल में ये प्री बोर्ड एग्जाम जैसा है और हर कोई कसरत कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बोर्ड से पहले प्री बोर्ड की तैयारी इसलिए की जाती है कि एक बार आंक लिया जाता है कि आप बोर्ड के लिए कितना तैयार हैं। वैसे ही चुनाव के लिए हम कितना तैयार हैं ये आंकने के लिए हर दल ने अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी हैं और हाथरस कांड तो ऐसा लग रहा है जैसे कई विपक्षी दलों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। आप इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ये उपचुनाव और पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे उपचुनाव, जिसमें कि गोरखपुर, फूलपुर नज़ीर बनी थी, उसके बाद एसपी बीएसपी का एक गठजोड़ हुआ था और उसके बाद उपचुनाव हुए, तो इस उपचुनाव में वो नज़ारा नहीं है। यानी वो जो विपक्ष की एकजुटता, या उससे पहले बिहार के उपचुनाव में शुरू हुआ था तो महागठबंधन बना था, बाद में वो महागठबंधन से ही नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के पास। तो वो जो एकजुट होने का विपक्ष का जो जज्बा था, वो जज्बा बीते दौर में टूट गया है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत तो यही हो जाती है कि विपक्ष बिल्कुल अलग अलग लड़ रहा है, एकजुट होकर के नहीं लड़ रहा है, एक बात। उसके बाद है मुद्दे, जिन मुद्दों को सारी वक्ताओं ने गिनाया, आम आदमी पार्टी जिनके तरफ से जो है उन्होंने ज्यादा गिनाया, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के साथ संघर्ष में कौन पार्टी रही, ये साबित करना है विपक्ष को। ठीक, जो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है सरकार के खिलाफ में, तो उसको साबित करने के लिए एक तरह से ये मौका विपक्ष के लिए परीक्षा की घड़ी है कि असली विपक्ष कौन है, कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी है कि आम आदमी पार्टी, इनमें विपक्ष कौन है, किसमें मादा है। तो वही होगा ना जो फील्ड में रहा होगा, जिसने जनता के मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को आज गिनाया जा रहा है, चाहे स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, चाहे प्रवासी का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो या उन्नाव का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पे साथ में किस पार्टी ने सड़क पर जनता के साथ कितना संघर्ष किया, ये इस चुनाव में साबित होगा। जहां तक बीजेपी की तो के पास तो सत्ता है, वो तो साबित है कि जनता का समर्थन उसके साथ है, लेकिन वो आधार कितना छिटका है, वो जनाक्रोश, वो एंटी इनकम्बेंसी कितनी हुई है, ये देखिए। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 3 अलग अलग हिस्सों में ये उपचुनाव है। सीट 7 हैं, लेकिन ईस्ट में भी सीट है, मध्य मिडिल में भी है और इधर हमारा पश्चिम में भी है। तो पश्चिम में एसपी ने एक राष्ट्रीय लोक दल से समझौता भी किया है, तो एक तरह से एक गठबंधन की सियासत की एक उम्मीद को जिंदा भी रखा है। लेकिन क्या इसको क्या माना जाए कि वो एकजुटता, वो गठबंधन जो पहले दिख रहा था, वो आज खत्म हो गई। क्या ये निराश है, क्या ये हताश है, या फिर अपने संघर्षों में इनको विश्वास है, ये दिखाएगा ये उपचुनाव। ये बहुत अच्छी बात आपने कही।